डिस्ट्रिक्ट की बात की आपने, तो हमारी फुल सिंपैथी और सपोर्ट उस हर आदमी को है जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट लाने के बारे में बात करता है। मेरी तंजीमी तौर पर भी, मेरी पर्सनल लेवल पर भी, और जो भी हमारी जिन एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं, सबकी सपोर्ट ये डिस्ट्रिक्ट के लिए है। भद्रवाह एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो महाराजा के वक़्त में जागीर के तौर पर, महाराजा अमर सिंह की जागीर के तौर पर ये देखा जाता था। इसको जागीर के तौर पर भी इसका रुतबा जो था उस वक़्त प्रोविंशियल लेवल का था। प्रोविंशियल लेवल के जो ऑफिस होते थे भद्रवाह से ऑपरेट किए जाते थे। ये जब महाराजा का दौर था, तो महाराजा के दौर के बाद भद्रवाह की पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़ी अच्छी रही, हर 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 मसले पे अच्छी रही। यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस की, पढ़े हुए लोग थे। डोडा एक हेडक्वार्टर जो आज हमारे साथ जोड़ा गया है, वो किसी वक्त में ये गिरदौर हल्का होता था। गिरदौर हल्का होने के बाद मेरे पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स उसके हैं आज भी, जिसमें एक गिरदौर हल्का कब बना है अभी मैं आपको ज़बानी नहीं बता पाऊंगा। एरिया के हिसाब से हमारा भद्रवाह ज़्यादा है। रेस्टवाइल सब डिवीजन यहाँ 71 के करीब करीब यहाँ सब डिवीजन क्रिएट की गई थी, अपग्रेड किया गया था भद्रवाह तहसील के उस स्टेटस को। ठाठी सारा, चिराला सारा, गंदों का सारा एरिया जो था वो भद्रवाह तहसील के पार्ट्स थे और यहीं से ऑपरेट होते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सारा भद्रवाह में था। वक्त के हिसाब से उनका भी हक बनता था, उनको भी तहसील के बाद सब डिवीजन मिली, ठाठी सब डिवीजन हो, का गंदो सब डिवीजन हो, वो भी हम लोगों ने उनकी तरफ से भी ये रखे थे कि उस इलाका को भी बढ़ने का मौका दिया जाए। जहाँ तक भद्रवाह है, भद्रवाह बैकग्राउंड हिस्टोरिकल तौर पर आप कहूँ तो मैंने कहा ना कि प्रोविंशियल ये हेडक्वार्टर के तौर पर ये एंजॉय करता था पावर्स को। वजीर कमीशन की रिपोर्ट में हमारा हिस्सा रिकमेंड नहीं हो पाया था, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट में ये जिक्र किया था कि भद्रवाह ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस का जो ऑफिस होने चाहिए वो ऑलरेडी लोकेटेड है वहाँ, तो ऑटोमेटिकली वो एक डिस्ट्रिक्ट को डीम्ड तस्वर होगा डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब की जब ये आई, तो जब हमने देखा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है उस वक़्त के हालात के मुताबिक डोडा डिस्ट्रिक्ट बड़ा फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट था, रामबन था, 12,500 के करीब स्क्वायर किलोमीटर एरिया था ये, तो 10,000 किलोमीटर सारा वैली है। कश्मीर वैली को हम देखें तो 10,000 किलोमीटर है, तो 12,000 हमारा ही है। तो यहाँ एक क्रिएशंस हो गई कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक रामबन डिस्ट्रिक्ट हो गया और एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो गया। उस वक्त यही था, हमारी इंटरेस्ट यही थी कि चूँकि 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो 3 डिस्ट्रिक्टों का के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कंबाइंड कंट्रोल जो है विजन होना चाहिए। नज़रिया ये था कि 2 डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हुए, तो उन 3 डिस्ट्रिक्ट जो हो गए हमारे डोडा, रामबन एंड किश्तवाड़, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एक जगह रखा जाए। उस वक्त ये बात चली थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तीनों डिस्ट्रिक्टों का भद्रवाह में रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये वो स्टेटस होल्ड करता था भद्रवाह महाराजा के दौर में। चूंकि उनको काम करने का टाइम नहीं मिल पाया, डिमांड चलती रही, मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस भद्रवाह से आज भी ऑपरेट करते हैं। भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, प्रिंसिपल कोर्ट है यहाँ, वो सारे डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट डोडा की है। डिस्ट्रिक्ट जेल है, वो पूरे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट डोडा को कैटर करता है। हमने यहाँ पिछले दिनों यहाँ डिमार्केशन डिवीजन एक फॉरेस्ट की लाई है, वो सारे चिनाब वैली को कंट्रोल करती है। इसी तरीके से हमारा फॉरेस्ट डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिस है यहाँ। तहसील किश्तवाड़ ये सारी ये आई मीन टू से कि ठाठी और गंदों को सारे को कैटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ से है।
और पुरजोर हम उन सब लोगों को जो इसकी डिस्ट्रिक्ट की स्टेटस की बात करते हैं, हमारी फुल हर किस्म की सपोर्ट उनके साथ। हाँ, चूँकि एसडीएम की पोस्ट थी, फिर हमने कोशिश की तो इस एसडीएम की पोस्ट को अपग्रेड हमारे दौर में हमारी उसमें पूरी की पूरी तकरीबन मेहनत जो है हम लोगों ने की है। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर करवाया यहाँ। एडिशनल एसपी की पोस्ट यहाँ रेडी है, वो भी सारा इस एरिया को कैटर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भद्रवाह से चलता है। और भी कई ऑफिस हैं, तो ऑफिस ऑलरेडी लोकेटेड हैं यहाँ। यूनिवर्सिटी कैंपस है अब हमारा, वो भी सारा हमारे इसको सारे को कैटर करता है। इसी तरीके से मैं आपको बात करूँ कि हमारा यहाँ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो पूरे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को तकरीबन कैटर वही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहा है यहाँ से। तो एक अब जेन्युइन वो नोमेनक्लेचर चेंज करने वाली बात रह गई है। डिग्री कॉलेज ऑलरेडी यहाँ है, पीजी डिग्री कॉलेज है, और पीजी डिग्री कॉलेज यहाँ 55 से है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ 64 से है। तो ये ऑलरेडी होल्ड करते हैं डिस्ट्रिक्ट के स्टेटस के कुछ ऑफिस की वजह से। एरिया यहाँ एग्रीकल्चर बहुत है, हार्टिकल्चर बहुत है, टूरिज्म बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि फॉर्मल एक इसकी रिकग्नाइजेशन रह गई है कि इसको डिस्ट्रिक्ट के तौर पर इसका टैग दिया जाए इसको। तो ये डिमांड रहेगी। उम्मीद करते हैं कि जो आजकल डिस्पेंसेशन जो आज एनडीए की सरकार यहाँ है, यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का दौर चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि चूँकि हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं जितेंद्र सिंह जी, एक बार उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप याद करेंगे कि हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट देने वाले हैं। मैं कहा वेलकम, हम वेलकम करेंगे। इस सब का साझा मसला है। आप लाएंगे तो हम आपको भी वेलकम करेंगे कि आपके वक्त में आया। उम्मीदें हैं आपसे वाबस्ता हैं। आप यहाँ के दूसरे बार एमपी चुने गए हैं यहाँ के। अक्रॉस दी पॉलिटिकल लाइंस हम आपसे उम्मीद रखते हैं, मगर ये उम्मीद वैसे नहीं जानी चाहिए जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट के लिए गई। आपकी सरकार आई तो आपने हम लोगों को तंग किया, आप यहाँ से उस हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने पर तुल गए। अल्टीमेटली हमको कोर्ट की इंटरवेंशन लेनी पड़ी, हमको इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगानी पड़ी। उसका फैसला हमारे हक में हुआ, तो तब जाके आप यहाँ मजबूर हो गए कि आप करो। हमारा टनल का मसला चल रहा है। प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने 14 से पहले लेकर रखी थी, तो 14 और आज 7 साल हो गए हैं। अभी वो फिजिबिलिटी में ही अगर हम उलझे हुए हैं, डीपीआरओ में ही उलझे हुए हैं, तो हम उम्मीद कब करेंगे कि हमारी ये होगी। तो चूँकि भद्रवाह की लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से 40 किलोमीटर हम जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ लगता है, हाईवे है। दूसरी तरफ से हमारी हाईवे जो है वो कठुआ से पंजाब से मिल रही है कि हम यहाँ से चलते हैं जाएंगे, जिसको हम भद्रवाह बनी बसोली रोड कहते हैं, तो हमारा डायरेक्ट पंजाब से रास्ता है। तो ये सारा हमारा सेंटर लोकेटेड आ गया। यहाँ से जाई और गंदोह की सड़क बिल्कुल तैयार है, उधर से कारा की और जाई की बिल्कुल तैयार है। गंदोह और भद्रवाह में यहाँ से फासला जो है 60 किलोमीटर के करीब है। 60 किलोमीटर हेडक्वार्टर। अगर जुरिडिक्शन देखी जाए गंदोह की तो वो यहाँ से 30-32 किलोमीटर के बाद हमारी जहाँ रोड जाती है। तो ये एक अदरवाइज रोड्स के उसके हिसाब से भी एक अब सेंटर ये जो है ये चूँकि हो चुका है, बिजनेस व्यू से एजुकेशन के हब एक क्रिएट हो चुका है, टूरिज्म के हिसाब से भी। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को कोई इसमें कोई ऐसी दरपेश नहीं मुश्किल होनी चाहिए, कोई ऐसे हालात नहीं आने चाहिए कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी है कि हम इसको फार्मल तौर पर डिक्लेयर करें। फार्मल तौर पर आप डिक्लेयर करें, बल्कि आप प्रोविंशियल हेडक्वार्टर की बात करें कि ये एरिया डिज़र्व करता है, क्योंकि बाकी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ एरिया हैं, वहाँ इतनी एक्सपेंशन का स्कोप बहुत कम है। यहाँ एक्सपेंशन का स्कोप है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद पावर्स जो है प्रोविंशियल लेवल पर कि चिनाब वैली को पूरे को कंट्रोल मॉनिटर जो है वो भद्रवाह से होना चाहिए। मेरे तो इस किस्म के विचार हैं और इस किस्म का विजन है। और आज हमारी सरकार नहीं है, अपोजिशन में हम लोग हैं। जब भी कोई मौका मिलता है तो हम इसी किस्म की बात करते हैं। मैंने मेमोरेंडम भी सबमिट किया था प्रधानमंत्री जी को इसी मसले पे, इस यहाँ की लोकेशन को बताते हुए कि हमारा एरिया चूँकि सेंट्रल लोकेटेड है। एक तरफ से हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को सियोज से टच कर रहे हैं,
कठुआ डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं, पूरे पंजाब को कर रहे हैं। पंजाब को कर रहे हैं तो हमारी डिफेंस जो है, जो लाइन है यहाँ से डोडा से होते हुए, किश्तवाड़ से होते हुए वैली को हम सेकंड अल्टरनेटिव जो है लाइन जो है इसको आर्मी को डिफेंस रोड के लिए हमारी वो है। आर्मी हेडक्वार्टर भी हमारा यहाँ है, भदरवा में है। सीआरपी का बटालियन हेडक्वार्टर भी यहाँ बनने जा रहा है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट लोकेशन की वजह से है।